गिर का उदग्र गौरवा धार गिर जाए श्रृंग ज्यों महाकार, अथवा सूना कर आसमान ज्यों गिरे टूट रवि भासमान। कौरव दल का कर तेज हरण त्यों गिरे भीष्म आलोक वरण। जब भीष्म पितामह महाभारत के युद्ध में सरसैया पर गिर जाते हैं तो रामधारी सिंह दिनकर लिखते हैं, कुरकुल का दीपित ताज गिरा थक कर बूढ़ा जब बाज गिरा, भूलुंठित पितामह को बिलोक छा गया समर में महाशोक। कुरपत ही धैर्य न खोता था अर्जुन का मन भी रोता था। पितामह के गिर जाने से केवल दुर्योधन ही नहीं रो रहा था, अर्जुन भी मन ही मन रो रहे थे। कर्ण ने यह प्रतिज्ञा की थी, जब तक कि भीष्म पितामह युद्ध करेंगे मैं युद्ध नहीं करूंगा। अब जब वो गिर जाते हैं तो उनकी तरफ चलते हैं कर्ण उनसे युद्ध के लिए आज्ञा लेने। रोध होकर तेज नया दमका, दूसरा सूर्य सिर पर चमका। कौरवी तेज दुर्जेय उठा रण करने को राधेय उठा। सबके रक्षक गुर आर्य हुए सेना नायक आचार्य हुए। सेनापति आचार्य द्रोण को बनाया जाता है और उधर कर्ण पहुंच जाते हैं भीष्म पितामह के पास। उनसे प्रणाम करके चरण बंदन करके और आदेश लेते हैं कि मुझे युद्ध के लिए आदेश दीजिए। अनुचर के दोष क्षमा करिए, मस्तक पर बरद पाण धरिए। आखिरी मिलन की बेला है, मन लगता बड़ा अकेला है। मद मोह त्यागने आया हूँ और पद धूल मांगने आया हूँ। हे भीष्म पितामह, आखिरी समय ही है ये मिलने का, अब मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं युद्ध करूं। भीष्म ने कहा, बेटा कर्ण, अगर कर सको तो लड़ने से भी ज़्यादा बड़ा एक काम कर दीजिए कि युद्ध को बंद करा दीजिए। मेरा बलिदान रहे और इधर युद्ध बंद हो जाए, सुख से सारी संतान रहे। मेरा ही बलिदान हो जाए, बस इतना काफ़ी है, और सभी संतान मेरी सुख से रहे। ये युद्ध बंद करा दीजिए, दुर्योधन को समझा दीजिए। कर्ण ने कहा, पितामह, अब शांति का रास्ता अब आसान नहीं है। कल तक आसान था लेकिन अब नहीं, अब शांति नहीं हो सकती। अब तो हिम्मत मेरी तोड़िए नहीं और इस दम तो मुख मोड़िए नहीं। अब मेरी हिम्मत न तोड़ें और मुझे युद्ध के लिए आदेश दें। तब भीष्म पितामह ने कहा कि जाओ, जो भला लगे सो काम करो और रण में लड़ कर के नाम करो। ऐसा आदेश लेकर के भीष्म से चलते हैं कर्ण, और युद्ध की क्या स्थिति होती है उस दिन वो लिखते हैं रामधारी सिंह दिनकर अपने शब्दों में। सेना समग्र हुंकार उठी, जय जय राधे पुकार उठी। उल्लास मुक्त हो छहर उठा, रण जलद घोष में गहर उठा। बज उठी समर भेरी, भीषण हो गया शुरू संग्राम गहन। गहन संग्राम, घोर संग्राम शुरू हो जाता है। सागर सा गर्जित क्षुभित घोर विकराल दंड धरसा, कठोर अरदल पर कुपित कर्ण टूटा। धनु पर चढ़ महामरण छूटा। ऐसी पहली ही आग चली कि पांडव की सेना भाग चली। पहले ही युद्ध में वह पांडवों की सेना घबरा गई। झंझा की घोर झकोर चली, डालों की तोड़ मरोड़ चली। पेड़ों की जड़ टूटने लगी, हिम्मत सबकी छूटने लगी। ऐसा प्रचंड तूफान उठा, पर्वत का भी हिल प्राण उठा। इस तरह हाथियों के भी पैर उखड़ गए, पर्वत भी हिलने लगे, पेड़ों की जड़ें उखड़ने लगी। इस तरह का युद्ध कर रहे हैं कर्ण। इस तरह शत्रु दल पर टूटा, जैसे हों दावा नल अजय, या टूट पड़े हों स्वयं स्वर्ग से उतर मनुज पर कार्तिकेय। संघटित या के 49 मरुत कर्ण के प्राण में छाए हों, या कुपित सूर्य आकाश छोड़ नीचे भूतल पर आए हों। अथवा रण में हो गर्ज रहा धनु लिए अचल प्रालेयवान, या महाकाल वन टूटा हो भूपर ऊपर से गरुतमान। और क्या स्थिति थी
कि बाणों पर बाण सपच्छ उड़े, हो गया शत्रुदल खंड खंड, जल उठी कर्ण के पौरुष की, दावा नल की ज्वाला प्रचंड, और दिग्गज दराज वीरों की भी छाती प्रहार से उठी हहर, सामने प्रलय को देख गए गजराजों के भी पांव उखड़। प्रलय काल के समान कर्ण को देखकर हाथियों के भी पांव उखड़ गए। इस तरह का कर्ण का युद्ध देख करके भगवान कृष्ण चिंतित होते हैं। जन जन के जीवन पर कराल दुर्मद कृतांत जब कर्ण हुआ, पांडव सेना का ह्रास देख केशव का बदन विवर्ण हुआ। भगवान को चिंता होने लगी। क्या चिंता होने लगी? सोचने लगे छूटेंगे क्या सबके विपन्न आज ही प्राण। क्या ये पांडवों की सेना सारी आज ही मारी जाएगी? सत्य ही नहीं है क्या कोई इस कुपित प्रलय का समाधान? क्या ये प्रलय के समान कुपित कर्ण का आज कोई समाधान नहीं होगा? क्या आज इसे रोका नहीं जा सकता? इस तरह सोच रहे हैं। उधर अर्जुन कहते हैं भगवान से कि प्रभु मेरे रथ को कर्ण के रथ के सामने ले चलिए, हमारी सेना मारी जा रही है, घबरा रही है, मैं कर्ण से युद्ध करूंगा। लेकिन भगवान आज अर्जुन के रथ को कर्ण के सामने नहीं ले जा रहे हैं। उधर कर्ण क्या कहता है कि है कहाँ पार्थ, है कहाँ पार्थ, राधे गरजता था छड़छड़, करता क्यों नहीं प्रकट होकर अपने महान प्रतिभट से रण। क्या इन्हीं मूलियों में मेरी रणकला सिमट रह जाएगी, या किसी वीर पर भी वो अपना चमत्कार दिखलाएगी? अर्जुन कहाँ है? क्या इन्हीं छोटे छोटे योद्धाओं से मुझे युद्ध करना पड़ेगा, या किसी वीर से भी मुझे युद्ध करने का मौका मिलेगा? और कहता है कि हो छिपा जहाँ भी पार्थ सुने, अब हाथ समेटे लेता हूँ, और सबके समक्ष दो रथ रण में उसे चुनौती देता हूँ। अब मैं हाथ समेट रहा हूँ, सेना का संहार बंद कर रहा हूँ, और सबके सामने पार्थ को युद्ध के लिए मैं चुनौती देता हूँ। हिम्मत हो तो वो बढ़े व्यू से निकल जरा बाहर आए, और दे मुझे जन्म का लाभ, और साहस हो तो खुद भी पाए। व्यू से बाहर निकले, मुझे भी जन्म का लाभ दे, और साहस है तो खुद भी जन्म का लाभ ले। लेकिन इधर भगवान कुछ और ही कर रहे हैं। पर चतुर पार्थ सारथी आज रथ अलग नचाए फिरते थे, कर्ण के साथ दो रथ रण से शिष्य को बचाए फिरते थे। चिंता थी एक अग्नि कराल, यदि त्वरित युद्ध में छूटेगी, पार्थ का निधन होगा और किस्मत पांडव समाज की फूटेगी। आज भगवान अर्जुन के रथ को कर्ण के रथ के सामने नहीं ले जा रहे हैं, क्योंकि जानते थे कि आज अगर इन दोनों का आमना सामना होता है तो कर्ण अमोघ अस्त्र जरूर छोड़ेगा, और अमोघ अस्त्र छोड़ेगा तो अर्जुन का निधन हो जाएगा, और अर्जुन का निधन हो जाएगा तो पांडव युद्ध हार जाएंगे, और पांडव अगर युद्ध हार जाएंगे तो धर्म पर अधर्म की जीत हो जाएगी। इसलिए आज रथ अलग नचाए फिरते थे। आज रथ को अलग अलग ले जा रहे हैं, कर्ण से दूर ले जा रहे हैं, और ये भी सोच रहे हैं कि एक अग्नि कर्ण के तर्कस से निकल जाए, किसी वीर पर चल जाए, ये भी सोच रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया? नटनागर ने इसलिए युक्त का नया योग संधान किया, एकाग्नि हव्य के लिए घटोत्कच का हर ने आह्वान किया। घटोत्कच का आह्वान किया, जैसे ही घटोत्कच को बुलाया, घटोत्कच आ गया और कहा प्रभु आदेश करिए, मुझे क्यों बुलाया? तो भगवान ने कहा कि बोले बेटा क्या देख रहा, हाथ से विजय जाने पर है। अरे हाथ से जीत चली जा रही है, कौरव जीते जा रहे हैं। बोले बेटा क्या देख रहा, हाथ से विजय जाने पर है। अब सबका भाग्य एक तेरे कुछ कर्तव्य दिखलाने पर है। तू ही अब तो कुछ कर्तव्य दिखाए तो ही कुछ हो सकता है, नहीं तो आज हम सब हार जाएंगे, सभी मारे जा रहे हैं। क्योंकि यह देख कर्ण की विसिक वृष्टि कैसी कराल झड़ लाती है, गौ के समान पांडव सेना भय विकल भागती जाती है। यदि इसी भांति सब लोग मृत्यु के घाट उतरते जाएंगे,
कल प्रातः कौन सेना लेकर पांडव संगर में आएंगे। अगर इसी तरह सभी मृत्यु के घाट उतरते गए तो कल सेना लेकर पांडव युद्ध में कैसे आएंगे, सेना बचेगी ही नहीं। इसलिए बेटा घटोत्कच है बड़ी विपद की घड़ी, कर्ण का निर्भय गाढ़ प्रहार रोक। और बेटा जैसे भी बने पांडवी सेना का संहार रोक, जैसे भी बने पांडवों की सेना का जो संहार हो रहा है उसे रोक दे। ऐसा सुनकर के घटोत्कच जब युद्ध में कूदा तो घटोत्कच राक्षस था, मायावी था। रामधारी सिंह दिनकर लिखते हैं, फूटे ज्यों बहन मुखी पर्वत ज्यों उठे सिंधु में महाज्वार, कूदा रण में त्यों महाघोर गर्जन कर दानव किमाकार। सत्य ही असुर के आने से रणका वो क्रम टूटने लगा, कौरवी अनी भयभीत हुई धीरज सबका छूटने लगा। घटोत्कच के आने से युद्ध का वो क्रम टूट गया। अब तक पांडवों की सेना भयभीत थी, अब कौरवों की सेना भयभीत हो गई। जैसे ही घटोत्कच इस तरह से कौरव सेना को भयभीत कर रहा है, कर्ण ने देखा तो उन्होंने अपने रथ को घटोत्कच के रथ के सामने लगा दिया और दोनों युद्ध करने लगे। दोनों एक दूसरे के बाणों को काट रहे हैं, एक दूसरे पर प्रहार कर रहे हैं, दोनों ही खून से लथपथ हो गए हैं। ऐसा लगता है कि दो बड़े सुमेरु पर्वत आपस में युद्ध कर रहे हैं। जब कर्ण ने देखा कि घटोत्कच लगातार प्रबल होता जा रहा है तो उन्होंने एक दिव्यास्त्र को प्रकट किया। दिव्यास्त्र को प्रकट करते देख भीमसेन कुमार घटोत्कच ने अपनी माया प्रकट की। माया प्रकट करने से वहाँ सबने देखा कि घटोत्कच के आसपास तमाम तरह के राक्षस प्रकट हो गए और उसे चारों तरफ से उसकी रक्षा करने लगी। उनके हाथों में विविध तरह के तोमर, परस, सूल इत्यादि के अस्त्र शस्त्र हैं, जय जयकार कर रहे हैं, भयानक आकार के हैं, बड़े विशाल हैं। तो यहाँ संजय राजा धृतराष्ट्र को युद्ध का वृत्तांत सुनाते हुए कह रहे हैं कि हे राजन युधिष्ठिर, घटोत्कच की उस मायावी सेना को देख करके आपकी सेना में बड़े बड़े महारथी भी धीर नहीं रह सके और घबराने लगे। केवल महादानी विकर्तन कर्ण ही मुस्कराते हुए उस समय घटोत्कच के सामने खड़े रहे। और जब उन्होंने कर्ण की मायावी सेना को देखा और उस कर्ण की नहीं घटोत्कच की, जब कर्ण ने घटोत्कच की मायावी सेना को देखा और उस मायावी सेना के द्वारा अपनी सेना का विनाश होते हुए देखा तो उन्होंने दिव्यास्त्र से चला करके घटोत्कच की वो माया समाप्त कर दी, वो सारी सेना को समाप्त कर दी। अपनी उस माया को नष्ट हुई देख भीमसेन कुमार ने अपनी दूसरी माया की सृष्टि की। संजय कहते हैं कि राजन धृतराष्ट्र वो दूसरी माया क्या थी कि घटोत्कच विशाल पर्वत के आकार का हो गया। अब उस पर्वत में से ही तमाम नाम वाले, तमाम रूप वाले अस्त्र शस्त्र निकल रहे हैं और वो निकल करके आपकी सेना का संहार कर रहे थे। आपकी सेना में बड़े बड़े महारथी अब धैर्य नहीं रख पा रहे। जैसे जैसे घटोत्कच अपनी माया का निर्माण करता है, माया की सृष्टि करता है, आपकी सेना के सेनापतियों और महारथियों का धैर्य खत्म होता जा रहा है। कर्ण ने ऐसा देख एक और दिव्यास्त्र प्रकट करके उसे चला करके घटोत्कच की उस माया को भी नष्ट कर दिया। घटोत्कच ने ऐसा देखा कि इस माया को भी नष्ट कर दिया तो संजय कहते हैं कि राजन उस युद्ध का वृत्तांत सुनिए। अब घटोत्कच ने अपनी एक और माया की सृष्टि कर दी। वो आकाश में उड़ गया और वहाँ इंद्रधनुष के आकार का होकर के वहीं से पत्थर, पहाड़, पेड़, अस्त्र शस्त्र सब आपकी सेना पर डालने लगा। इधर कर्ण बड़े धैर्य के साथ अकेले ही घटोत्कच की उस माया का सामना कर रहे हैं और बिल्कुल भी विचलित नहीं हो रहे हैं।
वे इंद्र और रुद्र के समान पराक्रमी विकर्तन दानी कर्ण लगातार उस घटोत्कच के शरीर को अपने बाणों से छलनी करते जा रहे हैं, लेकिन घटोत्कच बिल्कुल भी कमजोर नहीं पड़ रहा है, लगातार अस्त्र शस्त्रों की वर्षा कर रहा है। कर्ण के बाणों से उसका शरीर कहीं भी तिल भर भी कहीं नहीं बचाता जहाँ पर कि कर्ण ने बाण न मारे हों, लेकिन घटोत्कच लगातार और से और प्रबल होता जा रहा था। जब कर्ण ने उसकी इस माया को देखा तो अपने शक्ति को चला करके और उसकी इस माया को भी नष्ट कर देते हैं। इस माया को भी नष्ट हुआ देख भीमसेन कुमार घटोत्कच कुपित होकर के 10 बाणों से कर्ण को बींध देते हैं, जिससे कर्ण का शरीर जो है रक्त रंजित हो जाता है और बाण चला करके वो कर्ण के घोड़े और सारथी को भी मार देते हैं। ऐसा देख कर्ण दूसरे रथ पर सवार होकर के अपना धनुष उठा करके और भीमसेन कुमार घटोत्कच के शरीर को छलनी करने लगते हैं, जिससे घटोत्कच को बड़ी पीड़ा होती है। घटोत्कच ने देखा कि अब इस तरह से कर्ण से पार नहीं पाई जा सकती, तो वो अदृश्य हो जाता है, अंगूठे के आकार का बन करके और युद्ध करने लगता है। संजय ने कहा आपकी सारी सेना धैर्य खो चुकी थी, केवल कर्ण युद्ध कर रहे हैं, मुस्कुराते हुए से युद्ध कर रहे हैं। जब अंगूठे के आकार का होकर के और नाना रूप धारण करके युद्ध कर रहा है, और अब कर्ण ने देखा कि उसके दिव्यास्त्र भी उसके द्वारा फेंके गए अस्त्र शस्त्रों को नष्ट नहीं कर पा रहे हैं और सारी सेना हाहाकार कर रही है। कर्ण बचाओ आओ और कठिन कौशृतुक यह संघारो शक्ति अमोघ चलाओ। अब तो सभी सेना पुकार रही है कि कर्ण अमोघ अस्त्र चलाइए, ये राक्षस ऐसे नहीं मारा जाएगा, लेकिन कर्ण अभी भी धैर्य रखे हुए हैं और अमोघ अस्त्र नहीं चला रहे हैं। लेकिन जब सारी सेना को परेशान देख करके दुर्योधन ही फिर कर्ण के रथ के पास अपने रथ को लगा देता है और कहता है, जब किसी तरह भी नहीं रुद्ध हो सकी महादानव की गति, सारी सेना को विकल देख बोला कर्ण से स्वयं कुरपत, क्या देख रहे हो सके 10 ऐसे भी कभी मरेगा यह, 2 घड़ी और यदि देर हुई सबका संहार करेगा यह। हे मित्र कर्ण क्या देख रहे हो, अब कुछ और देर हो गई तो ये दस्यु ये राक्षस हम सभी को मार डालेगा। लेकिन उधर कर्ण भी थोड़े विस्मित हो रहे थे युद्ध से, लेकिन अजस्र सरवृष्ट निरत अनवरत युद्धरत धीर कर्ण मन ही मन था हो रहा स्वयं इस रण से कुछ विस्मित विवर्ण। क्यों विवर्ण और विस्मित क्यों हो रहा था? बाणों से तिलविर भी अविद था कहीं नहीं दानव का तन, पर हुआ जा रहा था वह पशु पल पल कुछ और अधिक भीषण। कर्ण इसलिए विवर्ण और विस्मित हो रहे थे कि कहीं भी घटोत्कच का शरीर उनके बाणों से खाली नहीं था, लेकिन वो पल पल और भीषण और भयंकर होता जा रहा था। जब दुर्योधन के द्वारा ये बात सुनी कि अब अमोघ अस्त्र चला दो, तो कर्ण ने कहा आज अगर अमोघ अस्त्र इस पर चला दिया जाएगा तो कल फिर अर्जुन को कैसे मारेंगे? युद्ध तो अर्जुन को मार के ही जीता जा सकता है। तो दुर्योधन ने कहा आज ही मरे और कल क्या करिए? अगर आज अमोघ अस्त्र नहीं चलाओगे तो कल तो मिलने ही वाला नहीं है, कल किसे मिलेगा? इसलिए कि हे वीर बिलपते हुए सैन्य का अचिर किसी विधि त्राण करो, इस बिलखती हुई चिल्लाती हुई रोती हुई सेना का उद्धार करिए, त्राण करिए, इसकी रक्षा करिए। हे वीर बिलपते हुए सैन्य का अचिर किसी विधि त्राण करो, अब नहीं अन्यगत आंख मूंद एक अग्नि का संधान करो, क्योंकि अरिका मस्तक है दूर अभी अपनों के शीश बचाओ, तो जो मरण पास है पड़ा हुआ उसमें से हमें छुड़ाओ। तो अभी कल तो दूर है, अर्जुन का सर तो बहुत दूर है, अभी जो हम पर मरण पास पड़ा है उससे तो हमें छुड़ा दीजिए। मित्र दुर्योधन की बात सुनकर के कर्ण भी विवश हो जाते हैं
और अमोघ अस्त्र चलाने के लिए तैयार हो जाते हैं और मन में कुछ सोचते हैं। मन ही मन बोला कर्ण पार्थ तू बै का बड़ा बली निकला। मन में कर्ण ने कहा पार्थ तुम उम्र के बड़े धनी हो, बड़ी लंबी उम्र है। मन ही मन बोला कर्ण पार्थ तू बै का बड़ा बली निकला, या यूं कहिए फिर एक बार मेरा ही भाग्य छली निकला, या फिर मेरा ही भाग्य ने मुझे फिर छला एक बार। ऐसा कह करके कर्ण ने जैसे ही अपने तरकस से वो अमोघ अस्त्र निकाला, उसकी चमक से सारा कुरुक्षेत्र का आकाश मंडल जगमगा गया, सारे योद्धाओं में भय छा गया। रामधारी सिंह दिनकर लिखते हैं वह काल सर्पिणी की जिह्वा वह अटल मृत्यु की सगी श्वसा, घातकता की वाहिनी सत्य यम की प्रचंड व अनल रसा, लप लपा आग सी एक अग्नि तूड़ीर छोड़ बाहर आई, चांदनी मंद पड़ गई समर में दाहकता उज्ज्वल छाई। वो युद्ध रात्रि में हो रहा था। जब कर्ण और घटोत्कच में युद्ध हुआ है, वो रात्रि को भी युद्ध बंद नहीं हुआ था, वो युद्ध रात्रि में हो रहा था। जैसे ही कर्ण ने वो भयानक अमोघ अस्त्र निकाला, जिसका दूसरा नाम एकअग्नि भी है, एकअग्नि को जैसे ही निकाला तो आकाश में उल्काएं चमकने लगीं, आंधी सी आने लगी, दोनों ही सेनाओं में भय छा गया। कर्ण ने भाग्य को ठोंक उसे आखिर दानव पर छोड़ दिया, बेहबल हो कुरपति को बिलोक फिर किसी ओर मुख मोड़ लिया। उस असुर प्राण को वेद दृष्ट सबकी क्षण भर त्रासित करके, एकअग्नि ऊपर लीन हुई अंबर को उद्भासित करके। सबको, दोनों सेनाओं को भयभीत करते हुए अपनी तीखी चमक बिखेरती हुई और घटोत्कच का वध करती हुई एकअग्नि ऊपर लीन हुई और जाकर के आकाश में लीन हो गई, अर्थात वो इंद्र की तरकस में जाके समा गई। इस तरह घटोत्कच का वध हो जाता है। उधर सारी सेना थी चीख रही, सब लोग व्यग्र बिलखाते थे। पांडव सेना में सभी रो रहे थे। भीमसेन का पुत्र था घटोत्कच, पर बड़ी विलक्षण बात, हंसी नटनागर रोक न पाते थे, लेकिन उसमें सब रो रहे थे, केवल भगवान कृष्ण ही मुस्कुरा रहे थे। क्यों? वही जानते थे कि टल गई विपद कोई सर से, वो जानते थे सर पर से एक विपत्ति, एक आपत्ति टल गई विपद कोई सर से, या मिली कहीं मन ही मन जय, क्या हुई बात क्या देख हुए केशव इस तरह विगत संशय। भगवान कृष्ण संशय रहित हो गए, अब कोई दिक्कत नहीं, अब कल अर्जुन कर्ण के सामने आ सकता है और कर्ण का वध कर सकता है, इसलिए वो मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे। उधर हारी हुई पांडव चमू में हंस रहे भगवान थे, और उधर जीत कर भी कर्ण के हारे हुए अरमान थे। उधर आज का युद्ध जीत कर भी कर्ण अपनी हार समझ रहा था, जबकि कौरव सेना कर्ण की जय जयकार कर रही थी, जीत समझ रही थी। उधर कर्ण अपनी हार समझ रहे थे कि अब कल के लिए कर्ण के पास अमोघ अस्त्र नहीं रहा। ये था कर्ण और घटोत्कच का युद्ध, जो बड़ा विचित्र था। ये तो बड़ा विशाल युद्ध है, काफ़ी पेजों में इसका वर्णन है, लेकिन एक ही वीडियो में इसका वर्णन नहीं किया जा सकता था, फिर भी मैंने थोड़ा छोटा करके ये आपको सुनाया है। लेकिन अगले वीडियो में कर्ण और अर्जुन का युद्ध, जो बड़ा विचित्र युद्ध होगा, जहाँ युद्ध भी है और धर्म भी है, दोनों हैं, जहाँ युद्ध भी है और संवाद भी है, वार्तालाप भी है, और वार्तालाप भी ऐसा कि बड़ा विचित्र, आप सुनेंगे तो देखेंगे, आश्चर्यचकित हो जाएंगे। तो अगला वीडियो कर्ण और अर्जुन का युद्ध, जिसमें कर्ण का वध होगा, बड़ा वर्णन है वो, शायद उसके लिए 2 वीडियो बनाने पड़े, 2 भागों में वो हो, तो वो आप ज़रूर देखें और सब्सक्राइब भी कर लें।